हेलो दोस्तों, डायरेक्टली आई एम कमिंग ऑन सब्जेक्ट। मैं आपको आज का मार्केट देख करके ये बताना चाहूँगा कि आपने बचपन में दो बंदर और एक बिल्ली, दैट इज टू मंकी एंड वन कैट, वो स्टोरी काफ़ी दफ़े सुनी होगी, या आपने अपने स्कूल में सुनी होगी, या अपने बुजुर्गों से या अपने एल्डर से आपने ये कहानी जरूर सुनी होगी। वैसा ही खेल अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ, सिमिलर टू सेम गेम आर प्लेइंग FII विथ अवर इंडियन पीपल, तो उसमें मुझे कोई भी आशंका नहीं लग रही है। मैं आपको काफ़ी टाइम से ये बोलते हुए आ रहा हूँ कि अभी FII ऑलवेज वन स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप बैक, वही पॉलिसी पे काम करेगी। तो आप देख रहे होंगे आज मार्केट को प्लस में खोला, माइनस में ले गए, काफ़ी देर तक माइनस में रखा और मार्केट को इतना नर्वस कर दिया, डल कर दिया कि जो लोगों का इंटरेस्ट होता है वो भी बहुत कम हो जाता है। ऐसे में क्या होता है, अब मैं आपको यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि FII अपने साथ में एक जो एनालाइज होता है उसके अंदर आप देखेंगे तो जो आदमी का नेचर पड़ता है, स्टडी पड़ता है, मतलब आदमी का ह्यूमन रिसर्च का जो एक मतलब किस टाइप का नेचर होता है ह्यूमन का, उसको स्टडी करने के लिए जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको भी अपने साथ में रखते हैं। मतलब ये ऐसा क्यों रखते होंगे, आप ये सोचिए अपने दिमाग में क्वेश्चन मार्क। हम मार्केट की बात डेली करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, मार्केट तो यहीं रहने वाला है, लेकिन मार्केट में ऐसा क्यों होता है वो हमको जानना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। वही मैं आपसे आज बात करना चाहता हूँ, जिसको बोलते हैं कि जो एक एक्सपर्ट्स लेकर के चलते हैं, वो हर कंट्री के लोगों का जो नेचर होता है उसको स्टडी कर लेता है, उसके हिसाब से वो भी उनको गाइड करता है। ऑन दैट बेस दे आर ऑल्सो मूव एंड टेक वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन इन द मार्केट। तो मैं आपको मार्केट के ऊपर आना चाहूंगा। आज मार्केट आपको लग रहा होगा कि सिर्फ 210 पॉइंट बढ़ा है, लेकिन कब बढ़ा है? लास्ट के आधे घंटे में। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, जब तक मार्केट हमारा डल था तब तक कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था उसके अंदर। और आपको यहाँ पे ये भी लग रहा होगा कि बहुत से लोग ये चर्चा करते हैं मार्केट बंद होने के बाद में या मार्केट के चालू होने के अंदर भी, बिटवीन द मार्केट, कि मेरी स्क्रिप्ट नहीं चल रही है, मेरी स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा माइनस हो गई है। ऐसा क्यों होता है? मतलब ये मार्केट एक स्केल है, मतलब एक तराजू है जिसको वो मेंटेन करके चलते हैं, बैलेंसिंग, उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस करके चलना, जिससे कि एक सामान्य आदमी, एक कॉमन आदमी उसको बहुत ज्यादा गहराई से नहीं समझ सके। यही उनकी चाल होती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, उन्होंने आज, अगर मैं बोल रहा हूं आपको, दोपहर को ऐसा लग रहा था माइनस 150-200 पॉइंट माइनस में था, मतलब 100 पॉइंट 150 पॉइंट वाट एवर मे बी वो माइनस में था, और इतना डल मार्केट था, लोग बाग उठ उठ के जाने लगे थे उसमें से। ऐसा ही होता है, आप अगर किसी भी टर्मिनल पे जाएंगे और आप अगर उस पर बहुत गौर करेंगे तो आपको तुरंत मालूम पड़ेगा, या आप घर पे भी देख रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। ये साइकोलॉजिस्ट जिसको बोलते हैं, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। तो एक साइकोलॉजिस्ट को क्यों लेकर के चलती है FII, एक्सपर्ट को, साइकोलॉजिस्ट जो होता है उसको लेकर के, उसके पीछे का यही लॉजिक है। तो आप देखेंगे तो आज ये मार्केट दोपहर को माइनस में था और लास्ट में आधा घंटे में आकर के उन्होंने 210 पॉइंट किया। अब माइनस में था, तब आपको लगेगा आपको माइनस में बजट। मैं आपको ये बताऊंगा, मार्केट यहाँ से 210 पॉइंट वो भले बता रहे हैं, लेकिन मार्केट अगर एक्चुअल में देखने जाए तो अगर उन्होंने कुछ मार्केट को आप देखें तो मार्केट यहाँ से कम 500 से 600 पॉइंट माइनस में है आज की तारीख में। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मार्केट यहाँ से अगर 210 प्लस को मैं बोलने जाऊँ आपको, तो मार्केट आज की तारीख में अभी 500 पॉइंट माइनस में है माय डियर, जो हमको विजुलाइज नहीं हो रहा, हमको दिख नहीं रहा पेपर पे और न्यूज़ में और चार्ट में। वही होता है जो मूवमेंट होता है, जो फिगर के अंदर ट्रांजैक्शन होते हैं और जो मूवमेंट में चेंज आता है उसी को बताता है, वही रिफ्लेक्ट होता है पेपर में और चार्ट में और कैंडल स्टिक में और इंडेक्स के अंदर। लेकिन उसके पीछे क्या होता है वो जानना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको आता हूं, जो मेरा मेन पॉइंट है उसमें मैं बताना चाहूंगा आपको कि उन्होंने TCS को बढ़ाया लगभग 80 रुपीज। आप देखेंगे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस 80 रुपीज, ये सिर्फ अकेला ही इनफ है 300-350 पॉइंट खींचने के लिए। ये 200-250-300 पॉइंट तो खाली निफ्टी का, ये जो निफ्टी के अंदर जो है ये TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ये ही इनफ है। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा HUL, जो कि 50 से 58 रुपये बढ़ा दिया है HUL को, हिंदुस्तान यूनिलीवर,
वो 150-200 पॉइंट वो बढ़ा देता है। आप सोचिए। उसके बाद में मैं दूसरा आपको बताना चाहूँगा, ये हो गया, दो हो गया, और उसके बाद में और भी ऐसी जो आइटम है उन्होंने बढ़ाई है, आप देखेंगे तो। हाँ, और दूसरा टाटा, ये आपको क्या हो गया, एक तो मैंने बताया कौन सा HUL बताया, उसके बाद में TCS बताया, और दूसरी जो कंपनी है उसके अंदर भी यस नेस्ले इंडिया भी इन्होंने लगभग 150 रुपये बढ़ाया हुआ है, लेकिन उसका इम्पैक्ट इंडेक्स में नहीं है। लेकिन उसके अलावा भी ऐसी चीज़ें उन्होंने बढ़ाई है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, और हमको सामने दूसरी आइटम को इतना ज़्यादा सेल किया है, चाहे वो इंडेक्स बेस में आप देखेंगे बाकी सभी आइटम को इन्होंने 15, 20, 25, 30, 40 इस तरीके से उन्होंने बास्केट सेलिंग किया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मतलब इतना ज़्यादा। टाटा स्टील देख लो आप, उसके बाद में आप महिंद्रा एंड महिंद्रा देख लो, हिंदाल्को देख लो, फिर पावर ग्रिड देख लो, L&T देख लो, कोई भी आइटम जिसका वेटेज है अंदर, HDFC बैंक देख लो, HDFC बैंकों को देखो जो कि इंडेक्स में है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप टॉप गेनर्स और टॉप लूजर देखेंगे तब ये सभी मैं पूरा देख करके समझ करके फिर ही आपके सामने आया हूँ मैं। तो ये मैं बताना चाहता हूँ, ये सब आपको भी जानना जरूरी है। खाली शेयर बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर शेयर का मूवमेंट अप्स एंड डाउन नहीं, ईच एंड एवरी मैटर हमको समझना है। मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो इंडेक्स है वो 55,792 मतलब 92 पे बंद आया, 210 पॉइंट बता रहा है जो पिक्चर पे बता रहा है। उसके बाद में निफ्टी को देखेंगे तो 48 पॉइंट है, और उसके बाद में है 35,867 आपका, जबकि बैंक निफ्टी तो आपका 227 पॉइंट माइनस में है। फिर भी आप सोचिए, आपका 200 पॉइंट 10 पॉइंट प्लस में कर दिया इन्होंने। अब बैंकों को इस हिसाब से उन्होंने सेलिंग किया, लेकिन किसी को समझ में नहीं आएगा। आप इंडेक्स देख करके काम करेंगे, आपको लगेगा अच्छा है, लेकिन सामने जो आपने गलत स्किप बाय कर ली उसमें जबरदस्त सेल हो गया होगा। अब मैं आपको आता हूं जो कल मैंने आपको आइटम दी थी उसके ऊपर, क्योंकि वो भी बताना बहुत जरूरी है। मैंने 3 आइटम करके 2 वीडियो बनाए थे, शॉर्ट्स वीडियो। उसमें मैंने आपको HG इंफ्रा दिया था, HG इंफ्रा इंजीनियरिंग करके, जो कि 29 रुपये बढ़ा हुआ था। फिर भी मैंने आपको दिया था, ये मैंने बोला भी था। अब आज वो देखेंगे तो कम से कम 15 से 18 रुपये आज भी खराब मार्केट के अंदर भी बढ़ा हुआ था वो। अब उसके बाद में आपका आता हूँ भारत फोर्ज, वो भी बढ़ा हुआ था, फिर भी मैंने कल दिया था आपको, वो भी 8-10 रुपये बढ़ा हुआ है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा ट्यूब इन्वेस्टमेंट प्लस में नहीं आया, लेकिन माइनस में 30-35 रुपये था, उसका 5 या 7 रुपये ही माइनस में रहा है। क्योंकि ट्यूब इन्वेस्टमेंट इज ए वेरी बुलिश प्रीमियम प्रोडक्ट बनाती है बाइसिकल के अंदर, और कार्बन इमिशन एनवायरमेंट डैमेज को लेकर के उसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप देखिए, मैंने 3-4 आइटम लिखाई थी, उसमें से कितनी ज़्यादा बड़ी। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा, सेकंड वीडियो में बताया था स्पॉट किंग इंडिया, जो कि 150 रुपये बढ़ा। सुबह तो वो 250 पौने 300 से भी ज़्यादा थी, 340 रुपये के करीब बढ़ा हुआ था, लेकिन बाद में उसमें थोड़ा वो सर्किट लग गई थी, बाद में सर्किट खुल गई और लगभग 150 रुपये बंद आया है वो। अब मैं बताऊंगा आपको, मैंने दिया था सेकंड वीडियो में इमामी, स्पॉट्स किंग हो गया आपको 150-200 रुपये बढ़ा हुआ था। उसके बाद में इमामी, अगर जिसने सुबह बेचा उसको तो 232 रुपये मिल रहे थे। इमामी आप देखेंगे, इमामी के लिए मैं आपको बोलना चाहूँगा, मैंने कल आपको ये बताया था कि 650 बहुत जल्दी पूरा कर देगा। अब आज ही देखो, उसने आज 15 रुपये पूरे दिन बंद रखा, और 3:25 पे मैंने एग्जैक्ट टाइम स्टडी की, आप देख सकते हैं 3:25 पे, मतलब 25 और 26 के बीच में उन्होंने सीधा 12 रुपये का 33 रुपये कर दिया। आप सोचिए, इमीडिएट नियर टू 4.5% बढ़ा दिया। वो इतनी देर कौन रहा देखने वाला है, एकदम से शूटअप किया है। और दूसरा, यस, मैं एक बात मैं रिमेंबर, अभी जो तीसरी आइटम थी वो थी HUL को भी उन्होंने बहुत ज़्यादा खींच दिया है, HUL को, हिंदुस्तान यूनिलीवर को। तो आप देखेंगे ये सब चीज़ के अंदर बहुत रैपिडली उन्होंने खींचा है। टाटा मोटर को घटा दिया, उसके बाद में आप देखेंगे आइसर मोटर, हिंदाल्को, टाटा स्टील, JSW स्टील, ईच एंड एवरी आइटम जो अपने NSE की थी, इंडेक्स की NSE 30, उसमें सभी में सेलिंग प्रेशर किया। खाली TCS, हिंदाल्को नहीं, TCS को उन्होंने बढ़ा दिया 70-80 रुपये, 80 रुपये। उसके बाद में अपने HUL को बढ़ाया उन्होंने, लगभग मेरे ख्याल से HUL को 50 रुपये बढ़ाया है। हिंदुस्तान 30 रुपये था, 30-35 रुपये, लेकिन लास्ट में उसको 50 रुपये कर दिया। तो ये सब जो इंडेक्स के ऊपर से उन लोग खींचते हैं, वही उनकी मेन चाल है माय डियर। मैं वही बताना चाहता हूँ हमको, वो इस हिसाब से मेंटेन करते हैं तराजू की तरह इंडेक्स को, और हमको समझ में नहीं आता है और हम अपना लॉस करते हैं। चलो, ये बात हो गई आपको।
अब मैं आपको बताना चाहूँगा जो मेरा मेन पॉइंट है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ये मैंने आपको एक जनरल वीडियो बनाया है, बाकी इसके बाद में मैं आपको 2 वीडियो बनाऊंगा जो कि 2-2 3-3 स्किप की होगी। वो बहुत पॉजिटिव है, ध्यान से सुनना मेरा वीडियो और देखना। और यहाँ पे मैं अपना डिस्क्लेमर रखूँगा, ये मेरी अपनी स्टडी, अपनी एनालाइज है, आप अपना फाइनल डिसीजन अपने एक्सपर्ट की गाइडलाइन से लें। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को दें, भेजें उनको, और उनको बताएं कि नहीं एक दफ़े देखिए आप, तो आपको क्या बॉटम मालूम पड़ेगा। इंडेक्स के अंदर स्क्रिप्ट में प्लस माइनस करना एक अलग बात है, लेकिन मार्केट को पूरा समझ करके, उसकी स्ट्रेटजी समझ के एफआईआई की वो किस हिसाब से मूवमेंट करते हैं, कहाँ पे वो स्ट्रेटजी मतलब अपने रणनीति तैयार करते हैं, वो सब बात को अगर हम जानेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है, मार्केट में सहूलियत रहती है। लास्ट में ये बोलूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ में। जय हिंद।